आई थिंक लास्ट लेक्चर बच्चों अपना कंपैरिजन हो गया था क्या? डिड आई टीच कंपैरिजन? एक सेकंड नोट्स देख लेता हूँ मैं ग्रुप में, अपने ग्रुप में नोट्स तो भेजे ही थे। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट चीज आपने पढ़ाया था फॉर्म्स ऑफ एलिप्सेस। एक सेकंड, मैंने फिर कोई और से नोट शेयर कर दिए क्या? जस्ट अ सेकंड। अच्छा, मैंने 3 ईयर के नोट शेयर कर दिए थे तुम लोग के साथ। अच्छा। सो वी डिड नॉट डू कंपैरिजन, लास्ट वी डिड वाज जनरल इलिप्स एंड ऑल दैट। ठीक है, याद आ गया। मैंने फिर शायद किसी और बैच के आपके साथ नोट शेयर कर दिए थे आई थिंक। तो देख लेते हैं चलो। तो लास्ट थिंग अपन क्या कर रहे थे बच्चों? इफ आई रिकॉल, वी डिड दिस थिंग कि bx माइनस ए वाई प्लस सी डैश अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस इफ यू रिकॉल, कि Yes, sir. बड़े वाले टर्म के ऊपर माइनर एक्सिस आता है और छोटे वाले टर्म के ऊपर मेजर एक्सिस का इक्वेशन आता है, समथिंग लाइक दिस। बट अगर ये याद नहीं रहता है तो भी कंपैरिजन में तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब अपन एक ऐसे प्रॉपर लेआउट बनाते हैं इसका। अब जैसे क्वेश्चन क्या है बच्चों? somebody is asking you, find, let's say, eccentricity, latus rectum length, focus, and they can ask multiple things, ठीक है, dot 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 whatever, of such an ellipse, x square plus y square by 4 equals to 1। तो वैसे अगर ध्यान से देखो तो ये कैसे टाइप का इलिप्स है? दिस इज वर्टिकल इलिप्स, राइट? क्योंकि y के नीचे वाला कांस्टेंट टर्म ग्रेटर है। ओके, सो पृथ्वीराज थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, रुक जा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ टॉपिक। ओके, तो वैसे इफ यू रिकॉल मैंने ये वाले इलिप्स के बारे में कुछ भी डेटा नहीं दिया था। आई डिड नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस कि इसका फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एंड वी एक्चुअली डोंट हैव टू। वी जस्ट नीड ओनली x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन b। उसका अगर डेटा पता है तो इसका डेटा अपन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ट्रिक क्या होता है? एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन पैराबोला, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। व्हाट वी डू कंपैरिजन। तो ज्यादा इनफैक्ट लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया है कंपैरिजन का, तो मैं डायरेक्टली कंपैरिजन सिखाई देता हूँ बच्चों। कंपैरिजन में बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं। कंपैरिजन में क्या क्या करना रहता है? सबसे पहले बिफोर कंपैरिजन, कंपैरिजन के स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है। व्हाट इज दैट? बिफोर कंपैरिजन ब्रिंग, जो भी अपनी इक्वेशन है, ब्रिंग द इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। L1 स्क्वायर के नीचे कुछ कांस्टेंट, L2 स्क्वायर के नीचे कुछ कांस्टेंट, वेयर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। ऐसे फॉर्मेट में होना जरूरी है। कितने बच्चों का याद है? सेकंड, जैसा आपने पैराबोला में करा था, सेम चीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ। देन नॉर्मलाइज लाइंस, याद आ रहा है कुछ पैराबोला में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में लिखना। तो अगर मान लो यू हैव x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो दिस इज राइट नाउ नॉट नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज फॉर्मेट में नहीं है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो नीचे 4 बचेगा। दिस इज द करेक्ट वे। अगर नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो काफी सारी चीजें गलत आएंगी। तो इस पर अपन क्वेश्चंस तो करेंगे, बट पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, देन विल सी व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड एवरीथिंग। तो अब ध्यान से देखो, देन नॉर्मलाइज लाइंस L1 L2। अब नॉर्मलाइज करने के बाद कंपैरिजन क्या करना है, कैसे कंपैरिजन करना है वो समझा देता हूं। वी कंपेयर विथ ऑफ कोर्स ये वाला, जिसका अपन को सारा प्रॉपर्टीज पता है, a ग्रेटर देन b। और करेंगे कैसे? सच दैट जो भी अपनी इक्वेशन गिवन होगी, जिस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज पूछी उसने, सच दैट जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर है, जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर है उसको कैपिटल ए बोल दो। ग्रेटर डिनोमिनेटर को कैपिटल ए नहीं, कैपिटल ए स्क्वायर, उसको मैं कैपिटल ए स्क्वायर लूंगा। एंड जो ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर है उसके अबव वाले टर्म को, एंड टर्म अबव इट, उसको कैपिटल एक्स लूंगा। सिमिलरली जो स्मॉलर वाला डिनोमिनेटर होगा बच्चों, उसको मैं बी स्क्वायर असाइन कर दूंगा, एंड टर्म अबव इट बेसिकली बिकम्स कैपिटल वाई। ठीक है, दैट इज इट, दिस इज इट। यही 3 स्टेप्स हैं, यही 3 स्टेप्स पे कंपैरिजन कंप्लीट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स आधी बात समझ आई होगी, आधी बात समझ नहीं आई होगी। तो बेस्ट थिंग इज एग्जांपल ले लेते हैं कि पता नहीं क्या बोल गए सर। तो एग्जांपल 1, तो ये जो अपना वाला एलिप्स आया था ना बच्चों, x स्क्वायर बाय 1 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो इस वाले एग्जांपल में ग्रेटर वाला डिनोमिनेटर कौन सा है? 4।
तो 4 अगर ग्रेटर वाला है तो ये a स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो? 4 वाले को a स्क्वायर, और a स्क्वायर के ऊपर कौन होता है? कैपिटल x स्क्वायर, चलेगा क्या? कैपिटल एक्स। वैसे लेसर वाला डिनोमिनेटर इज बेसिकली b स्क्वायर, और b स्क्वायर के ऊपर आप क्या लिखोगे? कैपिटल y स्क्वायर। so that your a is always greater than b, समझ पा रहे हो? तो फ्रॉम हाँ हियर जी। a स्क्वायर 4 है तो कैपिटल A 2 मिल गया, b स्क्वायर बने तो कैपिटल B 1 मिल गया, कैपिटल X टेक्निकली क्या मिल रहा है? स्मॉल y, एंड कैपिटल Y टेक्निकली क्या मिल रहा है? स्मॉल x। बट अपन को क्वेश्चन क्या दिख रहा है? अपन को क्वेश्चन ऐसा दिख रहा होगा कि फाइंड इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, फोकस एंड फलाना ढिमका। तो कैसे निकालते हैं बच्चों ये सब? यार ये तो बहुत आसान है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इस इलिप्स का, स्टैंडर्ड इलिप्स का, इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होता था, याद आ रहा है? √1 - b स्क्वायर बाय स्क्वायर। बस खत्म आंसर। तो ये लिख दो। तो अपना कैपिटल ए कैपिटल बी आ चुका है। व्हाट इज दैट? 1 - 1/4 मतलब √3/2। ओके। सेकंड, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ मांगी है, तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ अगर याद हो तो 2b स्क्वायर बाय a होता है। तो क्या बन रहा है? 2b स्क्वायर मतलब 1 और a मतलब 1 बन, है ना? और जैसे उसने पूछा मान लो फोकस, तो फोकस याद करो, किसका फोकस पूछ रहा है वो? एक तरीके से इसका फोकस पूछ रहा है। अपन क्वेश्चन को ऐसे चेंज करके ऐसे देख रहे हैं कि यार इसका फोकस क्या होता है? यार इसका फोकस तो मुझे याद है, कैपिटल एक्स क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस प्लस 0। अब कैपिटल एक्स जो था अपन को इवेंचुअली निकालना तो इसका है, तो कैपिटल एक्स की जगह क्या रख दो? वाई। तो प्लस माइनस ए कितने बच्चों को दिख रहा है? ए इंटू ई इज प्लस माइनस √3, और कैपिटल वाई ओरिजिनली वॉज स्मॉल एक्स। तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है? 0, प्लस माइनस √3। तो ये ध्यान से देखो, इसके फोकस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस आए, हाँ या ना? और आने भी चाहिए थे क्योंकि दिस वाज बेसिकली वर्टिकल इलिप्स यस सर। चाहिए थे, और आई भी। तो हमको कुछ ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और कुछ पूछना है उसको तो पूछ लो। वैसे दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट्रिक्स, मान लो पूछना है उसको डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स भी अब बहुत इजी है। कैपिटल एक्स इज प्लस माइनस ए बाई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये बन जाएगी, है ना? तो कैपिटल एक्स मतलब स्मॉल वाई, और प्लस माइनस ए बाई मतलब प्लस माइनस 4/√3, 2/√3/2। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आना भी चाहिए था और आया भी, क्योंकि अगर तुम्हारा एलिप्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे। लास्ट क्लास से एक छोटा सा डाउट था कि सर जो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, उसमें जो बड़ा कोएफिशिएंट होता है उसके ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो माइनर एक्सिस का इक्वेशन है ना? करेक्ट। ओके सर, ओके। तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन मतलब ये वाला जो है इसके ऊपर x है, तो x इक्वल्स टू 0 इज द माइनर एक्सिस। x नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाएगी, सर x एक्सिस थोड़ी होता है माइनर एक्सिस। नो, दिस इक्वल्स टू 0 व्हिच इज y एक्सिस, दैट Yes, sir. That's what the confusion is. Okay, sir. दैट इक्वल्स टू 0 रखो वो इक्वेशन। तो आई होप ये आइडिया लग गया क्या? और एग्जांपल लूं कि समझ गया कि सर मतलब बात तो वही है? दिस इज सर समझ गया। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है उसमें प्लस माइनस 2/√3 होगा ना, ए इज 2 राइट? नहीं a अपॉन ई ना, तो a है 2 और e है √2। ओके सर, गॉट इट, समझ गया, सॉरी सर। तो आई होप दिस इज ओके। एक और एग्जांपल लूं कि अब अपन क्वेश्चंस में ही देखेंगे इसको कि दिस इज गुड इनफ। सर कृपया नोट करने दीजिए ना। सर कैन वी कॉपी? बट आई एम जस्ट सेइंग कि एग्जांपल और लेके समझाओ कि समझ गया मतलब सर आप Sir will do it in समझ गया questions. सर। समझ गया सर। सर हमें सॉल्व करने दो सर। सर, हमें सॉल्व। हाँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये वैसे एकदम सुपर फालतू चीज है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जेई में ये पूछेंगे कि फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। नोबडी केयर्स। तो इस पे 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, वी आर गुड टू गो। मतलब मेरे हिसाब से इतना ज्यादा काम का है नहीं, बट पता होना चाहिए। तो इसको कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, नोट्स अभी बना लो ताकि घर पे तुम प्रैक्टिस कर पाओ। आई डोंट नो बाकी जगह तुम कैसा करते हो बाकी सब्जेक्ट्स में, बट इधर पूरा कॉपी करो, मेक प्रॉपर नोट्स हियर, और घर पे बस सॉल्व करो। घर पे पीडीएफ से कॉपी करने का कोई पॉइंट नहीं है। नील मैं क्वेश्चन में ही करवा देता हूँ, डोंट वरी नील, मैं क्वेश्चन में ही करवा दूंगा, क्योंकि सेम चीज वापस से करने वाले हैं तो वो रिपीटेशन टाइप होगा। तो अपन इसको क्वेश्चन में टैकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मतलब पैराबोला का कंपैरिजन आ गया तो मतलब बाकी दोनों का भी थोड़ा सा चेंज है बस इसमें। कंपैरिजन कैसे करना था कि कैपिटल ए के ऊपर कैपिटल एक्स होना चाहिए और कैपिटल बी के ऊपर कैपिटल वाई। इसमें क्या होता था, स्क्वायर वाला टर्म कैपिटल वाई लेते थे, है ना? यस सर। और लीनियर मतलब जो सिंपल वाला उसको कैपिटल एक्स लेते थे। यस सर।
Sir, we got a square is equal to 4, right? So, sir, what about the negative roots -2 and -1? यार ए तो अपन लेंथ लेते हैं ना टेक्निकली, तो ए को क्यों नेगेटिव लेगा? Oh, okay, sir. Okay, got है ना, ए और भी पॉजिटिव ही लो। तो मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, आप जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं नीचे। सर सिर्फ हल्का से ऊपर लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करना था कंपैरिजन। या तो कंपैरिजन तो करना ही है, बट कंपैरिजन के पहले उस फॉर्म में लेके आना जरूरी है। एटलीस्ट इट शुड लुक लाइक x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ ट्रू है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप ऑलरेडी ट्रू है। ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में x और y परपेंडिकुलर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर L1 L2 हमें एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं दिखेंगे तो जैसे पैराबोला में c ऐड करके हम सिंपलीफाई करते थे वैसे ही करेंगे ना? इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब इनफैक्ट इसमें काफी डिफिकल्ट होगा। तो मैं पूरा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा। मतलब आई विल ट्राई टू टैकल दिस इन अ क्वेश्चन, बट वो इतना लेंदी हो जाएगा कि इट विल लाइक टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू सॉल्व द एंटायर। मतलब आई एम अज्यूमिंग तुम ऐसा कुछ पूछ रहे हो कि एक प्रॉपर इलिप्स दिया हुआ है जनरल, तो जनरल को इस फॉर्मेट में लाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस में नहीं है। लाइक जैसे पैराबोला में हमें लाइन स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अदर लाइन दिया था, बट वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं थी, तो हम उसमें c ऐड करके उसे परपेंडिकुलर बनाते थे। तो बट इतना आसान होगा नहीं ना पहली बात। और यूजुअली देखो, तुम्हें अगर स्टार्ट भी करेंगे क्वेश्चन, अगर जनरल पूछेंगे भी तो फिर तुम्हें पूरा जनरल डिग्री ही देंगे, जनरली पूरा ओपन करके देंगे। इनफैक्ट एक भी परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं देंगे। तो इसको इस फॉर्मेट में लाना बिकम्स वेरी लेंदी। मैं इसका एक थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर वर्जन आपको करा दूंगा, मैं करा दूंगा। So can you scroll down? यस मैं करा दूंगा, डोंट वरी। फिर ये एग्जांपल 1 वाला पार्ट, हाँ वहाँ पे रुक जाओ। हाँ सर वो जो लास्ट पॉइंट था आपका, वो स्मॉलर न्यूमरेटर होगा या स्मॉलर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर वाला जो छोटा टर्म है, जैसे अपन ये वाला डिनोमिनेटर 1 और 4 में से तो कैपिटल बी और दूसरा वाला कैपिटल ए। न्यूमरेटर डिसाइड कौन करता है? डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर के बेसिस पर कैपिटल बी और कैपिटल ए हो गया, उसके ऊपर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ओके सर। सर हो गया नोट करके। कॉपीड सर। Yes, sir, noted. हाँ सर, एग्जांपल 1 पे बस रुक जाओ। कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना लेक्चर एकदम परफेक्ट चलेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी। तो हल्का सा ऊपर लो ना, थोड़ा सा ऊपर। हाँ फटाफट करो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं।
Let's try to understand parametric equation. Very very important, very very important. इनफैक्ट आपने ध्यान दिया होगा कि स्ट्रेट लाइन में भी काफी यूज था, सर्कल में भी काफी यूज आया था, पैराबोला में तो बहुत ज्यादा यूज आया था, इलिप्स में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पैरामीट्रिक से ही होंगे, ऑलमोस्ट, मतलब नॉट नेसेसरीली ऑल। अब इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन प्रॉपर्ली डिराइव करते हैं, फिर अपन देखते हैं। आज अपन ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन बच्चों? बिफोर आई स्टार्ट विद पैरामीट्रिक इक्वेशन एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो टर्म जरूरी है, ऑक्सिलरी सर्कल। क्या होता है भाई ऑक्सिलरी सर्कल? सिंपल, अ सर्कल विथ मेजर एक्सिस एज डायमीटर। मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बना लोगे तो तुम्हारा ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा, ठीक है, बस फिक्स्ड है। इट्स अ टर्म विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इलिप्स। तो अपना इलिप्स क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो अपन इसका प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम जरूरी है इसका। और सर्कल, तो ये वाला सर्कल पहले बना देता हूँ, ठीक है, फिर एलिप्स बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये देखो एलिप्स कैसा बन रहा है, लेट्स से ऐसा। तो थोड़ा समझ आ रहा है कि मेजर एक्सिस इज डायमीटर अगर मैं बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टच द एलिप्स एट वर्टाइसेस। देखो डायग्राम आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेजर एक्सिस इज डायमीटर, this is the ellipse and this will be the auxiliary circle. ये black वाला circle is called auxiliary circle of the ellipse. Okay, तो साफ साफ दिख रहा है auxiliary circle AC, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यार? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर और रेडियस ए होगा। तो सबसे पहली बात, ऑक्सिलरी सर्कल विल ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स, ये बात याद रख लो। और रेडियस किसके बराबर होगा? मेजर एक्सिस के बाय 2, मतलब सेमी मेजर के बराबर होगा। अब अपन ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, सर्कल पे अगर एक रैंडम पॉइंट लेना है तो कैसे फॉर्मेट में लेते हैं? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये तो हमें याद ही है। यस सर। कि a cos थीटा a sin थीटा ऑन सर्कल, ऑन AC मतलब ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। बट मुझे सर्कल पे पॉइंट थोड़ी चाहिए, आई एक्चुअली वांटेड अ पॉइंट ऑन इलिप्स। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ड्रॉप ऑर्डिनेट या फिर वर्टिकल लाइन फ्रॉम P मीटिंग एलिप्स एट R। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये P पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर रहा हूं बच्चों, ये देखो, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूंगा तो कहीं ना कहीं एलिप्स को मीट करेगा। इनफैक्ट ये जो R है उसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो x कोऑर्डिनेट सेम है P का x कोऑर्डिनेट, ऐसा। बट मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x इक्वल्स टू a cos थीटा, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा इलिप्स के साथ, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x को a cos थीटा रख दो, तो साफ साफ दिख रहा है x को a cos थीटा रखोगे तो क्या मिल रहा है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1। डायरेक्टली लिख दूं? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहा है बच्चों? b sin थीटा। मतलब एक पॉइंट ऊपर आएगा a cos b sin और नीचे वाला पॉइंट, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट नीचे वाला पॉइंट, आई वांटेड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो मुझे r का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, r का कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है बच्चों? r इज a cos थीटा b sin थीटा। दिस इज इट, हो गया अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गया। ये देखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है बच्चों? ऑलमोस्ट सेम है सर्कल। इलिप्स पे एक पॉइंट कैसे फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं? a cos थीटा b sin थीटा, चलेगा? एनी पॉइंट ऑन इलिप्स कैन बी टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा। तो ऑलमोस्ट सेम एज सर्कल, बट इसमें a cos b sin होता है। अभी क्या भी रटा जाने चाहिए बात, ठीक है। इसमें पैरामीटर कौन है बच्चों? अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो विच पार्ट इज पैरामीटर? थीटा। पैरामीटर इज थीटा, जिसका नाम भी होता है, और ये नाम याद रखो, एंड इट इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट R, ठीक है। अगर मैंने R को लिया है a cos थीटा b sin थीटा, तो इसेंट्रिक एंगल होता है थीटा। थीटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल। सो फार सो गुड। और थीटा इज बेसिकली 0 to 2 पाई।
थीटा का रेंज होगा 0 से 2 पाई। तो देखो हो क्या रहा है, हम एक ऐसे पॉइंट आउट ऑफ द ब्लू ऐसे क्लियर करना चाहता हूं, तुम्हें हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, पहले क्रक्स ऑफ डिस्कशन भी लिख के देता हूं, फिर कॉपी कर लेना अच्छे से। क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, अगर अपना ये वाला इलिप्स गिवन है तो इस पर अगर पॉइंट अज्यूम करना ही है तो उसको क्या लोगे बच्चों, a cos थीटा b sin थीटा। आपने सर्कल में भी ये क्या था, आपने पैराबोला में भी ये क्या था। अगर पॉइंट लेना ही है तो यू नेवर टुक इट एज x1 by 1, यू ऑलवेज टुक इट एज a cos थीटा a sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा। पैराबोला पे अगर रैंडमली अज्यूम करना ही था तो यू ऑलवेज टुक इट एज 80 स्क्वायर 280। तो जैसे एलिप्स पे पॉइंट लेना है तो ऑलवेज टेक इट एज a cos थीटा b sin थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये काम की चीज है। बट एक छोटी सी गलती होती है हम लोगों से, तो वो मैं ऐसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट। अब तुम बार बार ऑक्सिलरी सर्कल नहीं बनाओगे, पॉइंट लेना है ले लो a cos थीटा b sin थीटा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो हम आगे करने वाले हैं। बट कभी कभी कुछ कुछ बच्चों के मन में ऐसी आदत डेली रहती है, तो वो पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। ज्योमेट्रिकली कई लोग ऐसे एसोसिएट करने लगते हैं कि ये थीटा है। डू अंडरस्टैंड, ये थीटा नहीं है यार, थीटा ये है Yes. नहीं यार, ये थीटा नहीं है। ये बस याद रख लो कि इसको थीटा मत ले लेना। वी एक्चुअली विल नेवर बी यूजिंग, ऑलमोस्ट नेवर, कि थीटा है कौन सा एंगल, हम नहीं यूज कर होंगे। बट जस्ट इन केस अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी कि अच्छा कौन सा एंगल थीटा है, तो तुम्हें समझ आ रहा है, इसको उचका दो सर्कल पे, ये वाला एंगल थीटा होगा। बात समझ रहे हो? इट इज Yes, नॉट sir. नीडेड, जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसको मत थीटा ले लेना, ये थीटा मत ले लेना, वो गलती कर लोगे। तो हमें एक्चुअली ज्योमेट्रिकली सोचना ही नहीं कि थीटा कौन सा एंगल है। अगर यूज आ रहा होता तो सोचते, बट यूज ही नहीं आ रहा तो क्यों सोचूं, सीधी बात। एक सेकंड हैंग हो गया। तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं अगर पॉइंट अज्यूम करना है तो ऑलवेज अज्यूम a cos थीटा b sin थीटा। और तुम्हें समझ आ रहा है, p जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल पॉइंट, p को तुम सर्कल पे ट्रेस करोगे, अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे p पॉइंट को, तो तुम्हें समझ आ रहा है r पॉइंट यू विल गेट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑन इलिप्स। यस सर। ठीक है, तो वो ऑक्सिलरी सर्कल वाले पॉइंट के सपोर्ट से ये बनता है एक तरीके से। बट अब ठीक है, सपोर्ट बन गया, उसके बाद तो यही रटना है हमें। तो आई होप इतना सबको क्लियर हो। तो इसको जल्दी से छापो और नेक्स्ट पार्ट पे अपन बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी छापना, ठीक है? छोटा सर, सर आपने थीटा 0 to 2 पाई लिया, इसीलिए हमने माइनस बी साइन थीटा नहीं लिया है ना, क्योंकि वो प्लस में ही सब अकोमोडेट हो जाएगा सारा पॉइंट्स। हाँ सही है, ओके सर। जस्ट वन ऑफ देम यू हैव टू कंसीडर ना। तो अपन ने थीटा करें 0 to 2 पाई, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सर्कल पे घूम जाऊंगा तो पूरा कंप्लीट एलिप्स मिल जाएगा। जल्दी जल्दी कॉपी करो। सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? यस सर, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अच्छा ये कॉपी हो गया क्या? हाँ सर, ऊपर वाला। नहीं सर, एक मिनट। 2 मिनट, नहीं सर, नहीं सर। आराम से, जल्दबाजी भी नहीं है, 2 मिनट अच्छे अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो, अच्छे अच्छे से प्रॉपर कॉपी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वी कैन कंसिडर एनी पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ पुष्कर, अगर कोई सा भी पॉइंट लोगे तो वो इवेंचुअली r cos थीटा r sin थीटा ही तो आएगा। एंड हाँ ऑफ कोर्स एक बच्चा पूछ रहा है, बट ये प्रीटी ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड एलिप्स। नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स वैसे तुम्हें आएगा ही नहीं, बट अगर आएगा तो कंपैरिजन से उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हो, कंपैरिजन से उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हो। बट आएगा ही नहीं, पॉइंटलेस है, मतलब जबरदस्ती इसमें अपन को घुसना। सर आपने जो वर्टिकल लाइन पी से ड्रॉप किया वो परपेंडिकुलर है? पी से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉप करा है, हाँ मतलब ऐसा वर्टिकल है ना। ओके इसलिए x इक्वल्स टू a cos थीटा। So can you scroll down a bit? या यही है फाइनल, वैसे भी दिस इज फाइनल, यहीं तक है। तो कॉपी करो, अब इस पे और थ्योरी अपन एक्सपैंड करते हैं।
सर तो फिर जब सर shifted वाला ज्योमेट्रिकली थीटा का हमको कोई यूज नहीं है ना, हमको बस डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना है ना। डायरेक्टली कोऑर्डिनेट अज्यूम करो और सॉल्व करो, मतलब विच एक्चुअल एंगल इज थीटा ऑलमोस्ट नहीं आएगा काम। सर हम लोग जैसे पैराबोला में करते थे, जैसे टी एलिमिनेट करते थे, तो इसमें थीटा को एलिमिनेट करना है ना। हाँ करेक्ट, इफ यू वांट, अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है और ओरिजिनल इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन, तो थीटा एलिमिनेट कर दो, करेक्ट। सर तो जब फिर शिफ्टेड वाले हम एलिप्स यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें a cos x1 को a cos y1 को b sin थीटा लेना है क्या? देख ही लेते हैं एक एग्जांपल, बट ये कॉपी मत करना है, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड। अगर इसका है पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? cos थीटा y इक्वल्स टू b sin थीटा। तो बेसिकली कैपिटल X को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? x माइनस 1, समझ आ रहा है? और कैपिटल Y को क्या पुट कर दोगे? y प्लस 2। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी, समझ गए ना कंपैरिजन से? यस सर। हाँ बट वो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं डाल रहा हूँ। यू डोंट नीड इट। तो मैं एलिप्स में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड ही आएगा। जेई ने स्टैंडर्ड के अलावा आज तक कुछ पूछा ही नहीं है, देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम नॉलेज तो रखते हैं बाकी चीजों का भी, बट उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नोटेड सर। थोड़ा सा और नीचे नोटेड सर। हाँ एक मिनट सर करो। हाँ कर लो, मैं थोड़ा सा बचा के रख रहा हूँ अभी। अरे पैरामेट्रिक तो हो गया, सॉरी, ये लिख रहा था मैं। थोड़ा एक लाइन ऊपर ले। अबे कितना स्लो लिख रहा है बे। नहीं सर ड्रॉप, हाँ बस ड्रॉप वर्टिकल लाइन। हाँ तो मतलब यू आर राइटिंग इट वेरी स्लोली। So we don't have to note the example, right, that you wrote below. up to you, मैंने लिख दिया, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं। फोकल रेडाई फ्रॉम थीटा, तो दिस थिंग इज वेरी यूजफुल फॉर इलिप्स। तो मैं पहले मेंशन कर रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो बचा हुआ अगर कॉपी करना है तो कर लो। हाँ, तो व्हाट इज फोकल रेडियस, याद आ रहा है? फोकल रेडियस और फोकल लेंथ जो भी बोलना है आप लोगों को। तो जैसे ये एक एलिप्स है बच्चों, और एलिप्स पे मैंने लिखा है ना फ्रॉम थीटा, तो एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा, a cos थीटा b sin थीटा। यू विल हैव टू कंसीडर a cos थीटा b sin थीटा। अब फोकल रेडियस का मतलब क्या होता है? P से इस फोकस को भी कनेक्ट करो और P से इस फोकस को भी कनेक्ट करो, PS एंड PS डैश। तो फोकल रेडियस आर PS एंड PS डैश, PS एंड PS डैश आर फोकल लेंथ और फोकल रेडाई, जो बोलना है बोल लो। तो ये दोनों बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको डिराइव ही कर लेते हैं। तो S तो क्या होता है बच्चों? S AE, 0 और S डैश क्या होता है? माइनस AE, 0। तो PS निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्या? नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटर अपने पास क्या है बच्चों? लेट अस डू दिस थिंग। हमें डेफिनेशन पता है ना, तो डेफिनेशन यूज करते हैं ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स? एलिप्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? PS is equal to E into PM. PF upon PM is the करेक्ट। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक काम करो यार, सिंपल है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग PS कैन बी फाइंड दिस डिस्टेंस, PM डिस्टेंस, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखो बहुत इजी हो गया है। ये फिलहाल y एक्सिस है, ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ। तो देखो PS इज E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स PM। तो PM डिस्टेंस निकालना देखो कितना आसान है, सुन लो। टोटल कितना है बच्चों? ये टोटल पूरा डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये टोटल तो A होता है, उसमें से इतना कैंसिल कर दो ना बस, तो उतना बचेगा। तो ये छोटी सी चीज तो x कोऑर्डिनेट हुआ ना, आई होप एवरीबॉडी फॉलोड दिस। तो दिस थिंग इज कमिंग आउट टू बी a माइनस a cos थीटा। अभी क्या भी रट लो। PS क्या होता है? अगर P पॉइंट इज a cos b sin, अगर P थीटा है
थीटा वाला पॉइंट है, तो ये a माइनस ए cos थीटा होता है। सिमिलरली पी एस डैश, तो पी एस डैश क्या बन जाएगा बच्चों, e टाइम्स पी एम डैश। तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली ये वाला लाइन है, तो e टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा, ठीक है। तो e टाइम्स पी एम डैश का मतलब क्या हुआ, e, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चों, प्रीटी ऑब्वियस, दिस डिस्टेंस इज टोटल ए, सॉरी ए बाई में थोड़ा सा ये ऐड करना है, तो ए बाई, हाँ वेरी गुड। तो क्या बन रहा है वो, सिंपल, विदाउट मच कैलकुलेशन, दिस प्लस ऐसा। तो सबको दिख रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी a प्लस ए cos थीटा पी एस डैश, और पी एस डैश ए प्लस ए cos थीटा है, तो हमें दोनों मिल गए और दोनों याद हो गए अभी के अभी। पी एस इज a माइनस ए cos थीटा, दूसरा वाला इज a प्लस ए cos थीटा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे हम आने वाली। सर हल्का स्क्रॉल करो ना, बस हल्का, वन लाइन, बस 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 इतना बस। लिख लो कोई नहीं। हाँ, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, एक ऐसी टिप दे रहा हूं, छोटी सी टिप है, काम आ जाए तो आ जाए। इफ वी नो सम रिजल्ट, सम फॉर्मूला और वॉट एवर, अ रिजल्ट फॉर एस, मतलब इस फोकस के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है, कोई प्रॉपर्टी है, वॉट एवर, ठीक है, देन सेम रिजल्ट, वही का वही रिजल्ट फॉर एस डैश, मतलब दूसरे वाले फोकस के लिए सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, लिटरली यही होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग e बाय माइनस ई बाय माइनस ई की जगह माइनस ई रख दो, तो तुम्हारा वही रिजल्ट एस डैश के लिए आ जाएगा। तो तुम्हें हर बार दोनों फोकस के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो अभी एक बात याद रख लो कि हम जो भी करेंगे एक ही फोकस के लिए करेंगे, दूसरे के लिए कैसे एक्सटेंड करेंगे, अगर ई का टर्म है तो ई की जगह माइनस ई डाल दो, तुम्हारा दूसरे फोकस वाला रिजल्ट आ जाएगा। मेक सेंस, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो तो एक काम करो, रुको अभी कॉपी मत करो, मेरे को थोड़ा सा एक और छोटा सा पॉइंट बताना है, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। एक और छोटा सा बताना है। तो ये देखो, फोकल रेडाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, ये एकदम अभी के अभी क्लियर कर लेते हैं। ऑल्टरनेट डेफिनेशन, तुमने इनफैक्ट अभी तक इसको ज्यादा सुना होगा, आई एम अज्यूमिंग। ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, बट वो दोनों बातें सेम ही है, वो बोलने वाली बातें हैं, बट है सेम ही चीज। इट इज ऑल्सो लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point P such that sum of its distances from two fixed points is constant। याद आ रहा है, ये डेफिनेशन सबने पढ़ा है, sum of distances constant, सबने पढ़ा ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन भी काम की, हमको याद रखना है, बट मैं पहले ही कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। विल सी दिस, ऑफकोर्स एक एक करके देखते हैं। बट ये जो दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स आर नथिंग बट द फोसाई ऑफ द एलिप्स ओनली, ये एलिप्स के फोकस ही होते हैं, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। लेट अस सी वन बाय वन, बट ये पॉइंट याद रख लो, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो अभी मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, प्रूव करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो, अपन ने इसलिए तो ये फोकस रेडाई निकाल के रखा हुआ है। क्लियरली यू कैन सी P A cos थीटा B sin थीटा इज अ पॉइंट। अगर मैं थीटा को वेरी करूंगा तो I'll get all the possible points on ellipse, सारे पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। तो इवन इफ P इज वेरिएबल, PS और PS डैश का सम देखो क्या बन रहा है, फ्रॉम अबव जो अपन ने ऊपर डिराइव करके रखा है, PS और PS डैश का सम क्या मिल रहा है हमेशा, क्या होगा, कितने बच्चों को दिख रहा है, PS और PS डैश भले वेरिएबल, पूरा सम इज ऑलवेज 2a चलेगा। तो एज यू कुड सी कि एलिप्स है तो सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट होगा ही होगा। आई होप इट मेक सेंस। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं एस और एस डैश, वो फोकस ही होते हैं, और ये जो कांस्टेंट आता है ना ऐड करने के बाद, ये मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है अभी तक। यस सर। बट इसको मैं उल्टा देख रहा हूँ, देखो अभी कंफ्यूज करने वाला हूँ मैं आपको, बट ये करना जरूरी है। जेई ने इस पे बहुत कंफ्यूज किया बच्चों को आधी चीज पता रहती है तो सब गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से देखना, P वेरिएबल and A, B fixed points such that उसने दिया ये है तुम्हें, ठीक है,
such that PA plus PB is K and apparently K is also a constant. ठीक है? Then locus of P क्या जाएगा बच्चों? एलिप्स। सर इसके 3 केसेस होंगे। हाँ, जो भी एलिप्स लिखेगा ना डायरेक्टली उसको खट -1 मिल जाएगा। सर एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। नहीं, एलिप्स स्ट्रेट लाइन या नॉन रियल को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर PA प्लस PB कांस्टेंट दिया हुआ है तो फट से एलिप्स मत लिख के आ जाना। रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट समझना इसको अच्छे से। इज एलिप्स if is segment AB, if ये तुम्हारा कांस्टेंट K डिसाइड करेगा कि कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी दी हुई है। अबे कांस्टेंट तो है बट कितना कांस्टेंट है उससे फर्क पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये देखो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा। इसमें एक्चुअली 3 केसेस बनेंगे, जरूरी है ये। तो ये देखो A और B फिक्स पॉइंट्स है और P वेरिएबल है। अगर P को एलिप्स ट्रेस करना है, इफ P हैज टू ट्रेस द एलिप्स, देन डू अंडरस्टैंड ट्राइंगल PAB भले ही वेरिएबल हो बट ट्राइंगल बनना तो जरूरी है ना, PAB बनना जरूरी है। तो अगर ट्राइंगल PAB एग्जिस्ट करना जरूरी है तो इसकी कंडीशन भी ट्रू होना जरूरी है। व्हाट इज द कंडीशन? सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, हाँ या ना? अगर P वेरिएबल ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल बन रहा है तो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब just like the river word problems. not really, no, not really, no. No, because when we had learned river word problems in I think straight lines में, तभी सर ने हमको बताया था कि there will be 3 cases. These are the same 3 cases. Yeah. अच्छा रिफ्लेक्शन वाला बोल रहे हो क्या? मेरे को लगा फिजिक्स वाला रिवर बोर्ड बोल रहे हो। नहीं, not physics, not physics. हाँ ये वाला the distance. Not really यार, no, not really. नहीं सर, जब हम लोग को हमको एक बार एएम सर ने बताया था जब ये लोकस का स्टार्टिंग हो रहा था, ऐसे उन्होंने बोला था कि पेंसिल से एक थ्रेड को So it's the same thing, right? Yes sir. काम करो, लिंक करना चाहो तो मैं लिंक करके बताऊंगा, बट इसका थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन होता था। इसमें तो होता था कि PA प्लस PB मिनिमम होगा, अभी अपन मिनिमम मैक्सिमम नहीं देख रहे हैं। मतलब क्या बोलूं मैं, ये तो सर ने लोकस का बोला। हाँ सर, ये इसके साथ लिंक नहीं किया था सर ने, अलग से बताया था। वो 2 डिग्री कब बता रहे थे। अच्छा ये हो चुका है। बट ये रिफ्लेक्शन रिवर बोर्ड से इसका कोई ज्यादा, वैसे थोड़ा सा लिंक करेंगे व्हेन वी स्टडी द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, बट अभी फिलहाल ये एक्सक्लूसिव। Okay sir, sorry for the confusion. चलो तो मैं बोल रहा हूँ कि PA प्लस PB विच इज गिवन K, तो अगर K AB से बड़ा होगा तभी तो ट्राइंगल बनेगा, तभी तो P ऐसे मस्त एलिप्स पे घूमेगा, है ना। बट अगर K AB के बराबर हो गया, K AB के बराबर हो गया, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, सम ऑफ टू साइड तो थर्ड साइड दे दिया, तो ये तो जब ही पॉसिबल है जब P A और B के बीच में लाई कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन भी नहीं, सेगमेंट इंटरनली कोई लीनियर हो, देखो ना, तभी PA प्लस PB AB हो सकता है। तो लोकस विल बी ओनली सेगमेंट AB, A और B के बीच में, है ना। और अगर K AB से छोटा हुआ तो ऑब्वियसली बात है नो लोकस। अबे PA प्लस PB AB से छोटा कैसे हो सकता है? There is no point be such that PA plus PB is less than AB। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो कॉन्वर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरली ये वाला क्वेश्चन जेई ने पूछा है, ये लिख देता हूं मैं। उसने पूछा है, एग्जांपल यहाँ लिख देता हूं मैं। क्या रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन? तो जल्दबाजी तो पोपट करके आ जाओगे अपना। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? स्ट्रेट लाइन। हाँ, दिस इज अ लाइन, मतलब पोर्शन ऑफ अ लाइन, बट ठीक है लाइन तो है ना। लोकस इज स्ट्रेट लाइन। वैसे सेगमेंट AB और लाइन AB, अरे सेगमेंट AB क्या लिख रहा हूँ? तो बेसिकली हमें वो 2 पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में और देखना है ना कि वो 6 से बड़ा है छोटा है। वैसे दिख रहा है ना। तो ये क्या दिख रहा है? x, y का सबको दिख गया होगा ना। P x, y का डिस्टेंस किन दोनों पॉइंट से है? -3, -3, तो PA प्लस PB दिख रहा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 6 के बराबर।
तो एक्चुअली जो तुम्हारा k है वो ab के बराबर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज लाइन। तो कई बच्चे देख के सीधा रहे तो pa प्लस pb कांस्टेंट टिक करके आ जाते हैं लिस्ट, बट थोड़ा सा ध्यान देना बस चलेगा। प्रॉपर जेइन ने पूछा ये क्वेश्चन। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कि समझा। डाउट है सर। सर कृपया नोट कर लीजिए ना। ग्रेटर देन सी करते थे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तब 3 केसेस लेते थे हर साइड का, तो अभी हम लोग एक ही केस लेके कैसे बोल रहे हैं सर? नहीं एक सेकंड, कैन यू रिपीट दैट? मेरे को अच्छे से नहीं समझा। जब स्कूल में हम करते थे कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तो हम 3 केसेस तीनों साइड से लेते थे कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही केस लिया कि p प्लस बी ग्रेटर देन सी a k होगा, तो उससे कैसे प्रूव हो रहा है? उससे कैसे प्रूव हो रहा है? You mean to say कि why did we not consider other two sides in adding and greater than देखना है। अच्छा ये ओके यू मीन टू से कि ये a है, ये b है और ये p है, तो ट्रायंगल बनने के लिए ये तो होगा ही pa प्लस pb। बाकी दोनों भी होगा ना सर? हाँ बाकी दोनों ab प्लस bp मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन pa, बट pa प्लस pb कांस्टेंट भी तो दिया हुआ है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है ना pa प्लस pb, और ab भी कांस्टेंट दिया हुआ है। सर उससे फर्क क्या पड़ता है मतलब? हाँ मतलब फर्क पड़ेगा ना, क्यों नहीं यार। pa प्लस pb कांस्टेंट है, तो एक x है, एक 6 माइनस x है, और दूसरा वाला कांस्टेंट भी दिया हुआ है 7। तो अपन अब तो डिसाइड कर ही सकते हैं ना कि यार अगर दिस प्लस दिस वाला कांस्टेंट 4 है, तो दिस प्लस दिस अगर इससे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है दिस प्लस दिस इससे बड़ा हो गई। मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तो x 6 माइनस x और 4, तो अब तू मुझे बता इन तीनों में से कोई सा भी दो ले ले, सम तीसरे से बड़ा होना ही है, है ना? वो ठीक है, दिख रहा है। तो वो बाकी वाले को कंसीडर करने का पॉइंट नहीं था, इसलिए अपन ने किया नहीं। बट यस, इफ दिस इज ट्रू देन द अदर टू विल बी ट्रू बाय डिफॉल्ट। सर दिख रहा है एक साइड और बाकी दोनों सम का दिखते हैं। ये जो है सर ये लेंथ ए बी है ना? हाँ ए बी इस वाले सर एक बार फोकल रेडियस वाला दिखाऊंगे क्या? अरे मैं पूरा कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ, पूरा अभी तक अपन ने कॉपी नहीं किया है, बट एक चंक तो थोड़ा सा। तो एक काम करो, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो, और अब कुछ भी डाउट आ जा रहा है पूछते जाओ। पहले इतना कॉपी कर लो और जल्दी जल्दी करना, जल्दी अभी से स्टार्ट करो, जल्दी लिखो। और अब कुछ भी आ रहा है डाउट पूछो। सर आप जब ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ा रहे थे सर, देन आई वाज डिस्कनेक्टेड सर। आपने नीचे उधर लिखा था कुछ ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू 2a। हाँ ये देखना सर, आपने उधर एग्जैक्टली किया क्या था? ये देखना, ये देख। अच्छा ओके सर, ये और सर आपने उधर कांस्टेंट, अगर थीटा वेरिएबल है तो ps और ps डैश वेरिएबल होंगे और p इलिप्स पे मूव करेगा। बट व्हेन इट इज वेरिएबल, इन दोनों का सम हमेशा क्या है? कांस्टेंट 2a, है ना? ओके सर। तो मैं नीचे कॉपी कर लेना, जब और पूछना तो पूछ लेना, बट जल्दी लिखो उसको, एकदम जल्दी। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चंस। अपन ने काफी थ्योरी कर ली और क्वेश्चंस पर भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, तो इसको जल्दी कॉपी करो। जरा हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर दोगे? हाँ 2 मिनट बस, ये कॉपी कर लेने दो बच्चों को, डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता है। When will I make group? I have already made group। क्या बात कर रहे हो? मैंने ग्रुप तो बना दिया। NAP जैसी 1 2 3 बैच ही हो ना, कोई और तो नहीं हो। जहां तक मुझे याद है 1 2 3 के मैंने 2 ग्रुप बनाए, इनफैक्ट किसी एक ग्रुप में भी नहीं हो। कौन है ये बालक? सर 3 बनाए शायद से। नहीं मैंने 2 ही बनाए। ध्रुव, आई हैव ऑलरेडी मेड ग्रुप्स। 2 ग्रुप बनाए NA 1 2 वाले, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और दोनों में बच्चे हैं ऑलरेडी ज्वाइन। लिंक अगर चाहिए हो तो वापस मुझे मैसेज कर देना, मुझे मैसेज कर दे, मैं ही लिंक कर दूंगा। सर could you please scroll down? Yes sir। ये मेरा नंबर, स्क्रॉल डाउन करना प्लीज। हाँ ये मेरा नंबर है, इस पे मैसेज कर देना।
चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, इतना। सर ये जो लास्ट एग्जांपल आपने जो करवाया उसमें हमें स्ट्रेट लाइंस में एक शॉर्टकट दिया था, वो वैसे नहीं कर सकते, मतलब फिर उससे वो एलिप्स आता है, पर आपने तो स्ट्रेट लाइन आया ना सर यहाँ पे। आता है, बता। यू एक्सप्लेन मी हाउ डू यू गेट एलिप्स फ्रॉम हियर। इस इक्वेशन से एलिप्स कैसे आएगा, बता दे मुझे, कैसे आएगा। नहीं, वो सर ने तो अभी सिर्फ एक शॉर्टकट सिखाया था इसके लिए। हाँ तो वो शॉर्टकट इस पे डिपेंड करेगा ना, इस पे भी। ये टर्म क्या है, क्या रैशनलाइजेशन शॉर्टकट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाइंग द कोनिक। Okay, then apply your shortcut and identify. क्या है ये? I don't know what you're talking about, but whatever you have learned, identify करो। या तो फिर मुझे शॉर्टकट बता दे, क्या बात कर रहा है। What was the shortcut? You tell me. अगर ये इक्वेशन है तो इसको डायरेक्टली देखने का तो यही तरीका है जो मैंने लिखा है, अगर ऐसा है तो। बाकी आई डोंट थिंक और कुछ तरीका होगा, और होगा तो भी उससे भी आंसर तो सेम ही आएगा यार, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। जो भी डाउट सेशन है वो अपन नेक्स्ट वीक रख पाएंगे। इस वीक तो फुल स्लॉट एकदम फुल बुक्ड है। नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को बात करनी पड़ेगी। तो काफी बच्चे ने मैसेज किया है कि तुम्हारा पैराबोला 2A 2B बाकी है, तो डिस्कस करना हो तो अपन को एक रखना पड़ेगा सेशन, बट नेक्स्ट वीक ही रख पाऊंगा। तो सर ऑल्टरनेट डेफिनेशन कॉपी करना कंपलसरी है? करो करो करो, कॉपी करो, इतना ही है। Noted, sir. वेट करो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चालू करता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉपी करते जाओ, मैं क्वेश्चन लिखना चालू करता हूँ। और मैं थोड़ा सा इजी एकदम पप्पू लेवल से धीमे 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 लेवल बढ़ा के थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। तो स्टार्टिंग में इजी करते हैं। तो ये जो अल्फा की कंडीशन है दोनों क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ हाँ हाँ,
So that alpha belongs to 0 to pi by 2 is for both sub question 1 and 2. हाँ हाँ Focus. एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से ग्रुप पे पोस्ट कर दो, नहीं तो फिर बार बार बच्चे बोलेंगे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। तो अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेके कोई एक अच्छे से ग्रुप पे पोस्ट कर दो, फिर वहां से रेफर कर लेना सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी और क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। आपने ऊपर जो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स दी उसमें जो कांस्टेंट लेंथ है वो हर टाइप के एलिप्स के लिए हमेशा मेजर एक्सिस लेंथ होगा। सर एक बार जो ऊपर नोट लिखा है वो दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक सेकंड, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डालता हूँ, फिर ऊपर वाले का भी दे देता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट डाल। एज लॉन्ग एज इट इज इलिप्स, ये वाला जो टर्म होगा ये हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होगा 2a। इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दो ग्रुप पे बच्चों। चलो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर। हाँ, किसी को इसका लेना है स्क्रीनशॉट तो इसका भी ले लो। सर उधर आपने लिखा था एसेंट्रिक एंगल ऑफ लैटिस रेक्टम, सर वो मतलब क्या था उसका? लैटिस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज मतलब इफ यू रिकॉल एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब ये 4 पॉइंट्स, बट दीज आर पॉइंट्स ऑन इलिप्स ना। तो अगर ये इलिप्स पे पॉइंट है तो इनका कुछ ना कुछ थीटा होगा ना। यस सर, है ना। सोचो, वैसे इसका कोऑर्डिनेट पता ही है तो थीटा भी पता ही है। वी ऑलरेडी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो फाइंड द करेस्पॉन्डिंग थीटा। तो सर बेसिकली हमें वो पैरामीटर फाइंड करना है जिससे हमें LR का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट मिलेगा। अरे लिख देना लेट द पॉइंट बी a cos थीटा b sin थीटा, तो थीटा आ गया ना, क्योंकि हमें वो कोऑर्डिनेट तो एनीवे पता है। So how much time are you given to solve these questions? करते जाओ ना, 1 से लेकर स्टार्ट करो, जितने जितने जल्दी जल्दी होते आ रहे हैं करते जाओ, स्टार्ट करते जाओ। Okay. So question 1 का जो second वाला है उसमें you haven't told alpha is it less than pi by 4 also because like decide नहीं हो रहा। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन है, वही टेंशन है। हो जाएगा, वो मैटर नहीं करेगा। स्क्वायर बाय केसेस लेना पड़ेगा। केसेस लेने पड़ेंगे। दो केसेस केसेस मैटर नहीं करते। वो आंसर आएंगे करेक्ट। वो जानबूझ के दिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है। सर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ एक सेकंड। हाँ, फिर इसके बाद हाँ, अब ये वाले थोड़े अच्छे सम से, थोड़े मतलब अच्छे सम से, क्वेश्चन 30 एंड क्वेश्चन 14 ऑफ एक्सरसाइज 3। तो धीमे धीमे इनका लेवल बढ़ रहा है। तो यू विल फाइंड क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आर ओके, इतने कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट थोड़ा सा जहरीला है, बाकी आई थिंक फिर धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अच्छा होगा, क्वेश्चन 6 थोड़ा सा अच्छा होगा, फिर ये वाले बढ़ते बढ़ते काफी अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। अपन हर लेक्चर में इजी क्वेश्चन भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे, और 2-3 एकदम बम्बू लेवल भी करेंगे। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेके डालना है तो डाल दो ग्रुप पे, ताकि ये पता रहे कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। चालू करो चलो।
ठीक है, एक एक करके अपन डिस्कस करते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ग्रुप पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो कोई भी एक। अब अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चालू करो। चलो क्वेश्चन 1 से। अब किसी को भी क्वेश्चन रेफर करना है तो रेफर टू द ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स। पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। और कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना। आई एम वेटिंग। चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का आंसर आ गया सबका? सबको दिख रहा है? कैपिटल है और कैपिटल भी निकालो, एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं है। कौन सा इनमें से बड़ा होता है, सेक स्क्वायर की टेन स्क्वायर? ऑब्वियसली सेक स्क्वायर। तो बी हो गया टेन अल्फा। तो एसेंट्रिसिटी क्या बन रहा है? रूट ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर। टेन स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी। तो एसेंट्रिसिटी इज जस्ट कॉस अल्फा। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 2b स्क्वायर बाय ए। तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय सेक अल्फा। ऑब्वियस सा था ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आपने बड़ा छोटा एक्स वाई से निकाला ना, मतलब एक्स के नीचे जो है। बड़ा छोटा तो देख के समझ आता है। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में से कौन ग्रेटर है ये बताओ। इनफैक्ट एक्स और वाई बड़ा छोटा देखने के बाद समझता है। इनमें से कौन बड़ा होता है? ऑब्वियसली सेक स्क्वायर ग्रेटर होता है, क्योंकि स्क्वायर इज 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये इससे बड़ा हो गया ना 10 से। ओके सर। सर तो हम एक्स और वाई देख के नहीं बता सकते ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बराबर ना सर? उल्टा उल्टा, अरे पहले ए डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर वाले को कैपिटल एक्स बोलते हैं, राइट? ओके ओके सर। हाँ, तो उल्टा बोल रहा है भाई। एक्स और वाई देख के और भी डिसाइड नहीं करते हैं। ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, उसके बाद एक्स और वाई डिसाइड करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। सेकंड आ रहा है, जल्दी ट्राई करो। सेकंड में 3 केस होंगे बेसिकली हाँ वो, बट तीसरा वाला केस अपन इग्नोर करेंगे कि अपन सर्कल इसमें नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा पाई बाय 4 है तो वो सर्कल बन रहा है। तो सर्कल बन रहा है तो इसेंट्रिसिटी बोल दो, बट लेटेस्ट रेक्टम वी विल नॉट कंसीडर इन सर्कल। तो अल्फा पाई बाय 4 को एक्सक्लूड कर लो। ओके सर। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? सेकंड पार्ट में वैसे तुमको खुद को क्लियर होना चाहिए बात कि सेकंड पार्ट में अगर मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना है तो आई नीड टू डिसाइड व्हिच वन इज कैपिटल ए, व्हिच वन इज कैपिटल बी।
कौन ग्रेटर है, cos स्क्वायर की sin स्क्वायर? सर नहीं डिसाइड कर सकते, 0 to π/2 नहीं होगा डिसाइड। तो फिर केसेस बनाओ ना, 0 से π/4 एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? तो 2 आंसर आएंगे इसके। क्वेश्चन इटसेल्फ वाज एम्बिगियस, तो इट हैज 2 आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन अल्फा 0 to π/4 है, तो बेसिकली cos अल्फा ग्रेटर देन sin अल्फा होता है ना, ये तो सबको पता ही है। तो A ये हो जाएगा, cos अल्फा इज A एंड sin अल्फा इज B। तो इसेंट्रिसिटी क्या बन गई, √1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। π/4 में आपने कुछ सर्कल का रिलेशन में बोला था ना कुछ। हाँ, π/4 पे क्या होगा, अगर cos अल्फा π/4 है तो ये सर्कल ही बन जाएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा ना। तो उसको अपन एक्सक्लूड करते हैं यार, अपन इलिप्स की बात कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो वो मैं भावनाओं को समझो बस, मतलब ठीक है, फाइन। इस वाले केस में सडनली sin cos से बड़ा हो जाता है π/4 के बाद, तो कैपिटल A sin अल्फा बन जाएगा और कैपिटल B cos अल्फा बन जाएगा। तो इस वाले केस में इसेंट्रिसिटी क्या बन रही है बच्चों, थर्ड ट्राई करो। थर्ड भी अच्छा है कि गंदा है, मतलब ये देख के क्लिक हो रहा है कि इज इट अ गुड एलिप्स और अ बैड एलिप्स? गुड एलिप्स सर, XY नहीं है। गुड एलिप्स। हाँ XY नहीं है सर उसमें, तो अच्छा है। XY टर्म नहीं है और अच्छी बात है। अगर XY टर्म नहीं है तो ये मैक्स टू मैक्स क्या होगा, शिफ्टेड होगा ना बच्चों? Yes, sir. We'll have to make perfect squares. हाँ बस, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर XY टर्म नहीं है तो सिंपली X और Y के परफेक्ट स्क्वायर बना लो, आंसर आ जाना चाहिए। तो बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, वो तो तुम्हें आते ही है, क्वाड्रेटिक से परफेक्ट स्क्वायर ही सीखते आ रहे हैं हम लोग। तो सर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना? बस XY टर्म नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर से काम चल जाएगा। बट मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के फोर्थ वाला दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको टच करना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, बट अभी फुल कॉन्सेप्ट को टच नहीं करूंगा। अभी वो मैंने क्वेश्चन डिजाइन ऐसा किया कि वो सॉल्वेबल है, बट दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेटस रेक्टम 2b² बाय, तो इसमें लेटस रेक्टम क्या बन जाएगा, 2b² बाय मतलब 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय sin अल्फा इस वाले केस में, और इस वाले केस में लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² बाय मतलब 2 sin स्क्वायर अल्फा, अच्छा ये अल्फा है सॉरी, 2 sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा, ऐसा कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन गया बच्चों, इसका साफ दिख रहा है यार। 4x स्क्वायर 12x, तो 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x, तो x स्क्वायर 3x के साथ 9/4 आएगा बच्चों, और ऐसे y स्क्वायर 6y है, तो y स्क्वायर 6y के बाद कांस्टेंट टर्म 9 आना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड ऐड क्या करा है, 9 + 9 18 ऐड करा है दोनों साइड। 18 ऐड करूंगा तो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, देख लो एक बार। तो आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग कि ये प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज 4 बन रहा है, 18 - 4। यस सर। तो ये बन गया बच्चों, x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बाय 4 इज 1। तो अब सबको दिख गया होगा, कैपिटल A इज 2, कैपिटल B इज 1। तो आगे अब ठीक है, निकाल लो यार, मतलब फाइन,
डॉट डॉट डॉट, सब कुछ आ ही जाएगा। फोर्थ वाला आपको जो सही लग रहा है पहले 3-4 मिनट खुद से सोचो, फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले का अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि तुमसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाला मैंने डेटा अच्छा दिया है तो वो क्वेश्चन सॉल्वेबल है, बट अगर डेटा चेंज करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन अगर मन करा तो एकदम लास्ट में करेंगे, बट वो सिलेबस के बाहर है। नहीं यार मानवी, नहीं नहीं। सर एक्चुअली उसका परपेंडिकुलर मैंने दोनों में 3x लिख दिया, वो y + 3y ऐसे। एक काम करो, जो आपने लिया है वो वापस से पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब ये इक्वेशन बन रही है क्या, सोचो। ओके, आई विल डू दैट सर। ट्राई करके देखो, वैसे नहीं बनेगा, मतलब एक बार सोच लो। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट भी कैसे करें, हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और यही चीज मैंने सिखाई नहीं है आपको। आई हैव नॉट टॉट यू दिस, बट फिर भी आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो लेट्स सी कितने बच्चों को चमकता है, पहले आप ट्राई कर लो। सर ये इक्वेशन x और y में सिमेट्रिक है, तो लाइक एक x + y होगा, एक में x - y होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ सर, 4x + y द होल स्क्वायर + x - y द होल स्क्वायर का इक्वल टू 8। ऑसम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो यू ऑब्जर्व इट। तो देखो इसमें जैसे कि बच्चों ने बोल ही दिया है, सारे पत्ते खोल ही दिए, तो अपन डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है। अब देखो एक तरीका क्या होगा, एंड स्पेशली ओनली दिस क्वेश्चन वाली बात है, आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, बट यही वाला क्वेश्चन अपन ऐसे कर रहे हैं। तो मेथड 1 क्या हो गया, नोटिस दिस, x और y को स्वैप करो। इफ यू इंटरचेंज x एंड y, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक अबाउट y = x हुआ कि नहीं, बताओ। This is symmetric about y = x. I hope everyone is clear with that. Yes, sir. y = x के about symmetric है, इसका मतलब y - x = 0 is axis of symmetry, हाँ या ना? Yes, sir. एक axis of symmetry y = x हो गई, क्योंकि इसके about symmetric है, obviously, तो एक axis of symmetry होगी। अब ध्यान से देखना, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए कितने बच्चों को समझा, अगर इसका स्लोप 1 है तो उसका स्लोप क्या होगा, -1। बट कहते कि वो ऐसा टाइप का हो सकता है ना, सी कैसे निकालें, बात समझ आ रही है। यू अगर गट फीलिंग तो सबको आ रही है कि y = -x, अरे बट कांस्टेंट भी तो हो सकता है, मतलब इट कैन वेरी वेल बी y = x एंड ऐसा वाला ऐसा बन सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि वैसा ही हो। तो इसके लिए देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा जस्टिफाई करने का, ये देखो सेंटर निकाले। हाँ, और सेंटर निकालना भी नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ना। देखो ये तुम खुद जस्टिफाइड फील करोगे अगर 2 डिग्री इक्वेशन में लीनियर टर्म्स नहीं है, सेंटर 0 0 ही आएगा। इफ नो लीनियर टर्म्स मतलब सेंटर 0 0 जस्टिफाइड लिटरली निकाल के देख लो। सेंटर निकालते कैसे हो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 10x + 6y और बाकी दोनों 0 बन जाएंगे, तो ∂s/∂x = 0 ये बनेगा। डू अंडरस्टैंड, ∂s/∂y = 0, तो ये वाला 0, 6y + 10x = 0। कितने बच्चों को समझ रहा है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 ही आ रहा है। Yes, sir. तो तुम्हें इनफैक्ट सेंटर निकालने की जरूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्टली क्या बता रहा हूँ कि अगर लीनियर टर्म्स नहीं है तो सेंटर 0 का कोनिक का, इज दिस ओके, इलिप्स का, सॉरी कोनिक क्यों बोल रहा हूँ, इलिप्स का। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर हमें पहले ही पता पड़ गया देख के इक्वेशन, विदाउट इवन फाइंडिंग द सेंटर, फिलहाल देख के समझ आ गई कि इसका सेंटर 0 0 है। अगर सेंटर 0 0 है तब तो पक्का इसका दूसरा वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, सेंटर से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, y + x = तो अब जाके हम वी आर कंप्लीटली श्योर कि यार दूसरा वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही होगा, प्लस कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका सेंटर से पास होना जरूरी है। तो अगर मुझे दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इक्वेशन कैसा होना चाहिए बच्चों,
ऐसा टाइप का होना चाहिए कि नहीं बताओ, दिख रहा है? अपॉन ऐसा L1 स्क्वायर बाय K स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाय K2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। और K1 K2 निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको दिख रहा है यार, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अब। तो ये इतना गैस करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज कर लो बस यार। कितने बच्चों को दिख रहा है? ऐसा लिख रहा हूँ, देखो। अबे बस बोलो। डेटा ऐसा दिया हुआ है कि ज्यादा सोचना नहीं है। 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 6 को क्या लिख दो? 8 माइनस 2। समझ रहा है क्या? तो वंस वी गेट L1 L2 तो K1 K2 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो मैंने डायरेक्टली ऐसे एनालाइज करके लिख दिया। So it won't be rational, won't normalize your. अभी तो मैंने यहाँ तक लिखा है, उसके बाद अपन जो भी करते हैं Okay, sir. तो फाइनली तो ऐसा बनेगा। फाइनली तो चलो ठीक है, पूरा नॉर्मल फॉर्मलाइज करके ऐसा बनेगा। ये इक्वेशन बन रहा है, तो सबको समझा? कैपिटल A is 2 कैपिटल B is 1। जल्दी बताओ। जी सर आप लास्ट लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो ये तो समझा था ना कि मुझे अगर L1 L2 मिल चुकी है तो अब मुझे बस ये कांस्टेंट टर्म्स गैस करने हैं कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएंगे, राइट? मतलब ऐसा टाइप का बस गैस करना है कि क्या लूं C1 C2 कि मेरा ओरिजिनल इक्वेशन से मैच कर जाए, है ना? तो देख लेना, गैस कर लेना कि ये क्या लिखूं कि C1 C2 क्या हो, कि लाइक वो गैस हो जाए, पूरा प्रॉपर वर्क अराउंड हो जाए अच्छे से। ओके सर। जस्ट एक चीज नहीं समझ आ रहा है कि इतना तो समझा कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि y इक्वल टू x पे सेम आ रहा है दोनों, बट इससे हमें ये कैसे पता चला कि अबाउट y इक्वल टू x भी सिमेट्रिक होगा? ये होने का पहले y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक पता पड़ा क्योंकि इक्वेशन ही वैसी दी हुई है। इफ यू स्वैप x एंड y, इक्वेशन डिडंट चेंज, तो y इक्वल्स टू x इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमें पहले ही पता पड़ गया जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन, राइट? उसके बाद तो फिर एवरीथिंग फेल इनटू लाइन। ठीक है, इसमें लीनियर टर्म्स नहीं है इसलिए सेंटर ओरिजिन आ गया, तो कोई अपना कैलकुलेशन अच्छा पड़ गया। सर एक सिली डाउट है। बोलो सर आपको यार, उसका आवाज कट गया। कोई और बता सकता है क्या क्वेश्चन था उसका? मेरे को सुनाई नहीं दिया। इज ही आस्किंग y प्लस x कैसे आया? इज ही आस्किंग y प्लस x कैसे आया? आपको इक्वेशन में y प्लस x। अरे ये होता है ना, वापस से ओरिजिनल अपन ने जब पढ़ा था तो याद आ रहा है? L1 स्क्वायर बाय K1 स्क्वायर L2 स्क्वायर बाय K2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। L1 L2 बेसिकली मेजर और माइनर एक्सिस ही तो होती हैं। ओके सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अपन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो लाइंस मिल चुकी हैं, तो L1 L2 मिल चुका है अपन को बेसिकली। यस सर। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि दिस स्क्वायर होगा, और फिर वो कांस्टेंट तो मैंने एडजस्ट कर लिया देख के, कंपेयर कर करके ओरिजिनल इक्वेशन से। ओके सर, ओके हाँ सर वो ए वो लाइक ए का वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब लाइक क्यों सर यार? बिकॉज लाइक K1 K2 इक्वल्स 8 आ रहा है, तो K1 4 है और K2 1 है, तो K1 K2 इक्वल्स 4 होना चाहिए ना, मुझे 8 आ रहा है। मेरे को समझे नहीं, ये बैठ तो रहा है ये कंपैरिजन से साहब 4y स्क्वायर आ तो रहा है, क्या बात कर रहा है? ओके सर, चेक करता हूँ। हाँ मतलब ये इक्वेशन बन रही है तो मतलब आ ही रहा होगा। कंपैरिजन में तुमने कहीं गलती करी होगी, सोचो एक बार। हाँ यस सर, चेक एक बार देख लो, कहीं गलती तो नहीं लिखी है मैंने? नहीं यार, मेरे को तो सही दिख रहा है ये। उसके बाद डिवाइड करके यही बनेगा। नहीं सर, मुझे लाइक थ्री इक्वेशंस आ रही है K1 और K2 में, तो उससे दो इक्वेशन से 4 और 1 आ रहा है, बट थर्ड इक्वेशन लाइक वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। क्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, मैंने बोला x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय K1 स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में बनना चाहिए, y माइनस x का होल स्क्वायर बाय K2 स्क्वायर मस्ट बी 1, ऐसे फॉर्मेट में बन जाना चाहिए। तो कंपेयर करके देख लो ना यार, कंपेयर करके बनना चाहिए। इवेंचुअली इट शुड कम इन दिस फॉर्मेट ओनली। ओके सर, चेक कर। हाँ चेक करके देख ले वापस से, नहीं तो व्हाट्सएप पे देख हाँ ले। यस सर, बन जाएगा यार, ऑफ कोर्स जब इक्वेशन लिखी हुई तो बन ही जाएगा, मिल ही जाएगा K1 K2। एनीवे नेवर माइंड, मैं क्या बोला था, ये मेथड बन हो गया। दूसरा मेथड देखो, अगर मान लो यू डिड नॉट रियलाइज कि y इक्वल्स टू x अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या करोगे? तो ये देखो, ये जरूरी नहीं कि ये भी क्लिक हो जाए, बट मैंने डेटा ऐसा दिया हुआ है कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे इरिटेटिंग टर्म कौन सा है इस वाली इक्वेशन में? xy xy. Can we get rid of xy? Can we get rid of xy टर्म? कुछ ऐसा याद आ रहा है जिससे अपन x into y वाला टर्म कंप्लीटली भगा सकें? y को 1/x डालना। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। होमोजेनाइजेशन? नो। समझा कुछ? ऐसा कुछ पढ़ा है कभी बचपन में शिफ्ट एंड रोटेशन में? सर हमको नहीं करवाया। हाँ सर नहीं सर। सर एक्चुअली हमें सर ने बोला था कि शिफ्ट एंड रोटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने कहानी तक करने को तो किया नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब यस ही इज राइट कि लाइक इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कहीं कहीं यूज आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में यूज आ रहा है। बट ऐसा इतना याद है कि अच्छा कि एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, तो अगर मैं शिफ्ट करता हूँ ओरिजिन तो आई कैन गेट इट ऑफ लीनियर टर्म्स। याद आ रहा है? अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूँ तो लीनियर टर्म्स वैनिश करवा सकता हूँ शिफ्ट करके, और रोटेशन से एक्स वाई टर्म वैनिश हो जाता है। ऐसा याद है कुछ बाय एनी चांस कि बिल्कुल भी याद नहीं है? सर हमें मेन क्लास में कराया ही नहीं। हमें रिकॉर्डिंग भेजी थी, फिर हम बोला कि ऑप्शनल है। तो फिर छोड़ो अभी फिलहाल इसको, अभी ये फिर पूरा पढ़ाना पड़ता तो फिलहाल छोड़ो। वैसे भी ये क्वेश्चन मेरा बस इंटेंशन ये था कि ये क्वेश्चन वैसे पूछेंगे नहीं, बट अगर कभी भी पूछा तो थोड़ा सा अपन ने टच करा है, थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है। मेथड 2 अगर पता होता तो और आइडिया लग जाता था, बट छोड़ो अब ठीक है। अभी वो मैं इसको एकदम एंड में कराऊंगा, एकदम एंड में मतलब जब एलिप्स खत्म हो जाएगा तब अपन थोड़ी सी आड़ी तिरछी चीजें और सीखेंगे, ठीक है? अभी इतना, अभी मेथड 1 काफी है, अभी मेथड 1 काफी। सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया है उधर तो k इज लेस देन ab, तो सर लोकस होगा ही नहीं ना? नहीं, क्यों? k ग्रेटर है 6 है भाई। k इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, बट वो 6 है। k इज ग्रेटर देन ab, सही है वो। ओ सॉरी सर। लास्ट स्टेप बस ये था कि y प्लस एक्स का होल स्क्वायर L1 स्क्वायर ये है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर L2 स्क्वायर ये है। तो कैन वी फाइंड सम कांस्टेंट टर्म्स k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर सच दैट ये हो जाए L1 स्क्वायर बाय k1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर बाय k2 स्क्वायर 1। ये होता है ना एलिप्स। L1 L2 आर बेसिकली योर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकल गई है, तो अब अपन को k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर निकालना है। तो आई थिंक ये आएगा k1 स्क्वायर विल कम आउट टू बी 2। ऐसा टाइप का कंपेयर करके देख लो ना इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कंपेयर करके यू कैन जज k1 स्क्वायर एंड k2 स्क्वायर। यू कैन जज k1 स्क्वायर एंड k2 स्क्वायर। आई थिंक k1 स्क्वायर 2 आ जाएगा और k2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसा देख लो कि कुछ और आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? पता नहीं। हाँ सही कर रहा हूँ, ये आ जाएगा। जस्ट कंपेयर करके इससे अपन को मिल जाएंगी वैल्यूज k1 k2 की। एक चीज नहीं समझ आ रही कि x को y से रिप्लेस करने से हमें समझ कैसे आ रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट y। अरे अगर y इक्वल्स टू x और y स्वैप करता हूँ, x और y स्वैप करता हूँ और सेम इक्वेशन बनती है, इसका मतलब क्या होता है? ये तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना, x और y को स्वैप करके सेम इक्वेशन बनती है। या फिर इनफैक्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में पढ़ा होगा, x एंड y स्वैप कर रहा है, सेम इक्वेशन बनी है। इसका मतलब है f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। और f अगर खुद ही का इनवर्स है तो इसका मतलब उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू x होगा। ऐसा ओके सर, है ना? तो y इक्वल्स टू x इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, चलो क्वेश्चन 2 ट्राई करो। आई थिंक वी हैव लिंगर्ड लॉन्ग इनफ ऑन दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2 ट्राई करो, बहुत इजी है बच्चों, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चंस के थ्रू जो लर्निंग होगी ना वो कहीं नहीं होगी। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो स्ट्रगल होता है ना उसी में सबसे ज्यादा लर्निंग होती है। तो इसका इसेंट्रिसिटी पूछा है मैंने, तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा ना पढ़ाया है नहीं बट पूछ जबरदस्ती रहे। तो सोचो, कैन वी फिगर इट आउट? दिमाग दौड़ाओ। गॉड हैज गिवन यू अ गिफ्ट, यूज दैट गिफ्ट। कैसे इसको यूज करूं? पढ़ा तो दिया और क्वेश्चन सॉल्वेबल है, बट आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स। निकालो क्या क्या डेटा दिया हुआ है इनडायरेक्टली।
SN S dash गिवन है, वेरी गुड। और क्या गिवन है? के दिया हुआ है। सर आंसर बोल सकते हो इसको? S और S dash के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? S और S dash के बीच का सर 2a। 2a। आंसर आ गया क्या? सर 2a equal to 6. 2/3। आंसर यस सर। बस। और अब कोई B निकालने के लिए बोले तो निकाल सकते हो क्या? कोई पूछता है माइनर? हाँ या ना? A और E पता है तो B भी पता ही है। A और E पता है तो B भी पता ही है। यस सर। ऐसे ही, ठीक है। सर आपको पता था, आपको दिखा कि 6 is greater than 4, तो वहां से आपको आ गया एलिप्स। हाँ एलिप्स आया ना। देख A और B फिक्स पॉइंट्स क्या क्या है साफ साफ दिख रहा है। एक फिक्स पॉइंट -2,0 और एक फिक्स पॉइंट 2,0, तो Yes, वो दिख गया। 4 है, बट राइट साइड वाला कांस्टेंट 6 है, तो K ग्रेटर देन AP है, तो एलिप्स तो है। एलिप्स है। क्वेश्चन वैलिड है। चलो क्वेश्चन 3 सोचो। थर्ड का आंसर आ गया। वैसे थर्ड वाले में सॉल्व कुछ नहीं करना है, ओरल ही करना है बस। एनीवन? ऑल है क्या सर? ऑल? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं, A cos थीटा B sin थीटा। सर ABD है, ABD है, DE है। सर DF हो क्या? सर C और F नहीं होगा बिकॉज 2 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअल आंसर आई थिंक CE होगा, या फिर B। मैं कर देता हूँ, रुको, BE होगा शायद। देखो बट ये एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है, AE, B² बाई, है ना। हमें साफ साफ दिख रहा है, या तो cos थीटा को E लिख लो विच इज सेम एज sin थीटा को B बाई लिख लो, दोनों बातें सेम है, पोटैटो पोटैटो। तो ये क्या बन रहा है, या तो थीटा को cos इनवर्स E लिख सकते हो, या फिर थीटा को sin इनवर्स B बाई लिख सकते हो, सेम बातें हैं। तो मुझे सोच के बताओ, अगर ये थीटा है तो इसका मिरर इमेज वाला पॉइंट होगा ना, ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ। इसका इसेंट्रिक एंगल गेस कर सकते हो? जस्ट आउट ऑफ गट फीलिंग पूछ रहा हूँ। पाई माइनस थीटा। वेरी गुड, पाई माइनस थीटा। समझ रहे हो, एकदम मिरर इमेज वाला पॉइंट। तो फिर मुझे ये वाला बताओ, ये वाला डायमेट्रिकली अपोजिट एकदम, पाई प्लस थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसका 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा मत लेना, क्यों माइनस थीटा क्यों नहीं? क्योंकि माइनस थीटा सर वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में। हाँ, तो since eccentric angles are supposed to be between 0 से 2 pi, all the eccentric angles must be lying in the interval 0 to 2 pi। तो फाइनल आंसर कौन सा है इसका बच्चों, बताओ। फाइनल आंसर कहाँ गया, ये वाले में फाइनल आंसर कौन सा है? ABDE आएगा। ओनली B एंड D। ओनली B एंड। सर आपको कैसे पाई माइनस थीटा, एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? अरे देखना, ऐसे ऐसे वाली बात है ना, समझ आना चाहिए ना, कि जैसे ये एलिप्स है, तो अगर मैं ये लेता हूँ A cos थीटा B sin थीटा, तो इसका मिरर इमेज वाला उल्टा वाला पॉइंट ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस A cos थीटा B sin थीटा, तो वो E का माइनस ही होगा इसलिए। हाँ, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया ना, तो हम लोग इसको A cos पाई माइनस थीटा B sin पाई माइनस थीटा टाइप बोल सकता हूँ ना इसको, राइट। माइनस A cos थीटा को मैं A cos पाई माइनस थीटा एंड B sin पाई माइनस थीटा बोल सकता हूँ ना, तो उसका एसेंट्रिक ओके सर, ऐसे ओके सर
अभी आप कुछ थीटा को नेगेटिव नहीं ले सकते ऐसा कुछ बोल रहे थे वो क्या? हाँ वो बता रहा हूँ, इसका आंसर लिख रहा हूँ फाइनली बस। ये देखो, अगर इसेंट्रिक एंगल पूछा है तो ये ए आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ए में माइनस भी दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं? यस सर। तो कितने बच्चों को समझा ए टेक्निकली आंसर नहीं है। हैड इट बीन दिस तो ए आंसर हो जाता ना, हैड इट बीन दिस। यस सर। बट प्लस माइनस दोनों दिया हुआ तो मैं टिक नहीं कर सकता उसको। कितने बच्चों को समझा सी भी इसलिए पोपट हुआ है, हैड इट बीन दिस, हैड इट बीन दिस ये भी आंसर हो जाता, बट मैंने प्लस माइनस दोनों कर दिए तो एक्चुअली टेक्निकली वो आंसर नहीं हुआ। समझ आ रही मेरी बात? जस्ट बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 2 पाई का रेंज। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ओनली बीसी, सॉरी बीई। ठीक है, यस सर। हाँ तो चलो टाइम इज अप। तो एक काम करो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपन और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे चीजें अच्छे अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर अभी टेंजेंट स्टार्ट नहीं होगा और कुछ कुछ चीजें बतानी है इसी चीज पे, बट अभी अपना तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है एनी हाउ। और ये सुबह सुबह जैसे लेक्चर चालू होगा पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर थ्योरी आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो क्लास में, बट होमवर्क दे देता हूं एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये होमवर्क तुमसे ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा, इसमें मुझे डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चैप्टर 1 के कुछ कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो सारे कर लेना, शायद तुमने थोड़े बहुत कर लिए हो, और 1A 1 to 24 कर सकते हो। दे आर ऑलमोस्ट सेम एज व्हाट वी डिड इन क्लास, यही वाले क्वेश्चन हैं वो, पप्पू पप्पू से हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इतना होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लो और वो वाले क्वेश्चन जरूर करके आना, वो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। ये 4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना ये करूंगा मैं क्लास में। ओके तो करके आना। सर आप वापस वो होमवर्क दिखा सकते हो क्या एक बार? मैं पीडीएफ तो वैसे भी भेजने ही वाला हूँ। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर आपने जो पाया किसी को सुनाई दी क्या इसकी आवाज? सर दैट्स इन चैप्टर 2 राइट? हाँ स्क्रीनशॉट लेके रख दो यार। क्या पूछ रहे थे? लेक्चर होगा। हाँ लेक्चर इज ओवर, अगर हो गया कॉपी करके तो यू कैन डिस्कनेक्ट। किसी को कुछ? ओके सर, थैंक यू। अगर तुम्हारा डाउट ये था कि ये वाले को थीटा लिया तो उसको पाई माइनस थीटा क्यों लिया, बहुत नहीं सर वो मैंने सर मेरा क्या डाउट था कि आपने जो पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा निकाला सब कॉमन सेंस से निकाला है ना कि क्या पे माइनस ही हो रहा है तो फिर कॉस को नेगेटिव कैसे करेंगे फिर ऐसे नीचे। हाँ भाई नहीं तो जैसा आपको समझे यार कि ऑब्वियस सी बात है, सर्कल पे ये थीटा है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, पाई माइनस थीटा, समझ रहे हो ना, तो उसका एक्सेंट्रिक एंगल पाई माइनस थीटा ही होगा। नहीं तो कोऑर्डिनेट से सोच लो कि इफ इट इज माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इसका मिरर इमेज है ना ये वाला पॉइंट। हाँ तो सर। एक्सेंट्रिक एंगल पाई माइनस थीटा होगा ना, इसको आप ए कॉस पाई माइनस थीटा बी साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, जो जैसे आपको अच्छा लगे यार। ये थोड़ा कॉमन सेंस आइडिया आ रहा था। हाँ वो कॉमन सेंस ही लिखा था पहले मैंने, नहीं तो आपको ऐसे समझना था ऐसे भी ठीक है। सर ये क्वेश्चन 3 आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझा ये तो बता। अच्छा देखो इसेंट्रिसिटी सॉरी इसेंट्रिक एंगल निकालना है तो मैंने सर आप पहले इसेंट्रिक एंगल किसे बोल रहे हैं, मुझे वही एक बार वो समझ। अगर if I take the coordinate as a cos theta cosine theta then theta is called the eccentric angle, right? थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल राइट ना सर? तो उसने बोला कि लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी का इसेंट्रिक एंगल निकालो, तो मैंने बोला चलो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी को मानता हूं a cos theta b sin theta, बट लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी तो गिवन है ऑलरेडी ae b square by है ना। यस सर। तेरा थीटा आ गया ना ये, यस सर। बस इसेंट्रिक एंगल लग गया, बट 4 एक्सट्रीमिटीज होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का अगर ये आया है तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले का पाई माइनस थीटा होगा, है ना? यस सर। वाले का पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले का 2 पाई माइनस थीटा, तो चार वो सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, ओके समझ गया सर, थैंक यू सो मच सर। चलो टेक केयर, बाय बाय। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ सर ये इन चैप्टर 2 है ना या 1? चैप्टर 1 है। ओके ओके। चलो बाय।